हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इस बैच में मेंसुरेशन की हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं और इस टाइम मैं आप लोगों को तीसरी क्लास आज पढ़ा रहा हूँ। और ये हमारी जो क्लास होगी ये रिलेटेड है किससे? मेंसुरेशन में। और मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं 2D, और 2D में हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले स्क्वायर। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बता दीजिए, क्या वीडियो एकदम ठीक चल रहा है और साउंड एकदम ठीक आ रही है क्या? ऐसा मुझे बता दीजिए। उसके बाद आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। फिर पहले मुझे बता दीजिए, क्या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग, क्या क्लास एकदम ठीक चल रही है और वीडियो साउंड दोनों एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार बताइए आप लोग, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये देखिए आपकी जो सभी की स्क्रीन है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। सब ठीक है ना? आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जो आपकी स्क्रीन है, जैसे आप लोगों का ये हम लोग क्लास अगर स्टार्ट करते हैं तो इस पर ये अनम्यूट रहता है, म्यूट रहता है मतलब, और वो ऊपर लोगो आ नहीं रहा है स्क्रीन के ऊपर। आपकी कुछ लोगों के स्क्रीन के ऊपर वो लोगो नहीं आ रहा है, तो स्क्रीन के ऊपर कहीं भी टच करोगे तो साउंड आनी शुरू हो जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। कुछ बच्चों के ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा आप लोग कर लेना। ठीक है ना? जैसे हर्ष मित्तल है, उसको साउंड आ ही नहीं रही, बाकी लोगों का साउंड और सब कुछ क्लियर है, हर्ष मित्तल को सिर्फ प्रॉब्लम है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अब हमें क्या करना है अगर कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाए तो। मेरे पास खुद के पास भी चल रहा है, वीडियो चल रहा है। ठीक है ना? जब भी कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो मैं आपको खुद ही बता दूंगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को ये बता रहा था, मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई भी अपने पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर में पढ़ा रहा था और उसी चीज़ को हम लोग आगे की तरफ लेकर चलते हैं। कोई भी अपने पास एक स्क्वायर है, ए बी सी और डी। ये अपने पास एक स्क्वायर है, ए बी सी और डी। इस ए को सेंटर मानकर हम लोगों ने क्या किया? पढ़ना। यहां पर अपने पास ये जो है, मैंने आप लोगों को बताया कि ए को सेंटर मानकर अगर यहां से आप लोग एक 1/4 सर्किल खींच देते हो, ए को सेंटर मानकर या आप लोगों ने 1/4 सर्किल खींच दिया है, और आप लोगों ने साथ ही क्या किया है, एक सर्किल इसके अंदर की तरफ बना दिया है, एक सर्किल बना दिया इसके अंदर की तरफ। ये हम लोगों ने इसके अंदर की तरफ एक सर्किल बना दिया है। ये वाले पार्ट को वो शेडेड कर देगा। इस वाले पार्ट का एरिया हमें गिवन है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला एरिया गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला एरिया गिवन है अपने पास 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला जो एरिया है वो गिवन है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम लोगों से पूछा है कि आप लोग बता दीजिए कि इसको ये वाला एरिया कितना होगा। हम लोगों से ये पूछता है वो, इस वाले भाग का एरिया आप लोग बताइए कितना होगा। चलो करने की कोशिश करो। ये अपने पास क्वेश्चन आ गया है। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया है क्या आपको? ठीक है, तो आप लोगों को मैं ये बता रहा हूं, ये समझा रहा हूं कि यहां पर अगर अपने पास ये वाला 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये वाला 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा? इसको मैंने शेडेड कर दिया। इसका एरिया बताइए मुझे क्या होगा। चलो आप लोग करने की कोशिश करो।
हाँ सर, कुछ बच्चों को डाउट आ रही है, वो देखना उनका वीडियो क्यों नहीं चल रहा है। एक दो बच्चे हैं जो लिख रहे हैं ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है क्या? मैं फिर से बोल देता हूँ सभी लोगों के लिए, एक बार वापस मैं समझा देता हूँ। आपके कमेंट मेरे सामने चल रहे हैं, ठीक है ना। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ये अपने पास एक सर्किल, एक स्क्वायर हम लोगों ने बनाया। हम लोगों ने स्क्वायर बनाया जिसकी साइड क्या थी हमें नहीं पता। हम लोगों ने इसके अंदर की तरफ एक कंप्लीट सर्किल बनाया है, और इसके यहाँ पर एक हम लोगों ने ये 1/4 सर्किल हम लोगों ने बनाया है। इसका एरिया हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इस वाले भाग का एरिया अगर हमें 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस वाले भाग का एरिया अगर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये जो शेडेड पार्ट हमारे पास कर दिया है ये वाला, इस वाले भाग का एरिया पूछता है कि बताओ इस शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा। क्वेश्चन उम्मीद है अब वीडियो भी सभी लोग समझ में आ गया होगा, और अब आपके सभी लोगों के सामने ठीक चल रहा होगा। अब आप लोग करने की कोशिश करो। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप लोग आंसर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? आप लोगों का चलो एक ही स्टूडेंट तो है जिसका वीडियो नहीं चल रहा, दीपक का, उसका पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बाकी लोगों का तो सीधा सीधा सभी के कमेंट भी आ रहे हैं, आप लोग लिख भी रहे हो, तो आंसर तो लिखिए आप लोग। हाँ मनीष, मैं पूरा पढ़ा रहा हूं आपको। आंसर बताइए आप लोग, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? देवेंद्र वर्मा का आंसर आ चुका है। देखिए आप लोग समझने की कोशिश करना, ध्यान देना, आप लोग यहां पर समझना। अब आप लोग सबसे पहले छोड़ दो, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, यहां आइए बोर्ड पर। सबसे पहले एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना, सारे लोग इस चीज को याद रखना कि कभी भी अगर अपने पास एक स्क्वायर है अपने पास, तो कभी भी इसके अंदर की तरफ अगर कोई भी सर्किल आप लोग बनाते हो, याद रखना ये चीज़ें आपको पता होंगी या नहीं होंगी कोई बात नहीं, मैं तो हर चीज़ बताऊंगा, लेकिन अचानक अगर ये चीज़ बताऊंगा तो आपको लगेगा ये पता ही है, लेकिन उस चीज़ को आपको यूज़ में लेना नहीं आता। आपको पता तो है लेकिन हमें यूज़ में लेना नहीं आता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, याद रखना, अगर इसके अंदर की तरफ हम लोग कोई भी सर्किल अगर बनाते हैं तो उसकी जो रेडियस होगी वो ऑलवेज साइड की आधी होगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। उसकी जो रेडियस होती है वो अपने पास साइड बाई 2 होगी, साइड की आधी होगी, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। और दूसरा, किसी भी सर्किल स्क्वायर के बाहर की तरफ से अगर कोई भी सर्किल ड्रॉ किया जाए जो इसको तीनों वर्टिसेस से अगर पास हो, तो उसकी जो रेडियस होती है वो हमेशा कितनी होती है, डायगोनल की आधी होती है, इसके विकर्ण की आधी होती है। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? किसी भी स्टूडेंट ने, कुछ स्टूडेंट ने बाद में भी ज्वाइन किया है, तो कोई भी स्टूडेंट बाद में इस बैच को अगर ज्वाइन कर रहा है तो पहले वाले 2 वीडियोस आप लोग देख लीजिए, वहीं पर आप लोगों को मिल जाएंगे। जहां पर आप लोग वीडियोस देख रहे हो जस्ट वहीं पर जाना, वहीं पर पीडीएफ मिलेगी, वहीं पर आपको नोट्स मिलेंगे, वहीं पर अपलोडेड वीडियो मिलेंगे, सारी चीजें एक ही जगह मिलेंगी। आप लोग ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर अपने पास d/2 होगा और यहां पर अपने पास कितना होगा, साइड बाई 2 होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से सीखना, फिर से ध्यान देना, बातें बिल्कुल बंद कर दो, कमेंट बिल्कुल बंद कर दीजिए, और अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो बिल्कुल पूरा ध्यान बोर्ड पर ही रखना। अब सारी की सारी बातें आप लोग भूल जाओ और इधर ध्यान दो आप लोग। पहली बात तो ये, अगर मैं यहाँ पर इसकी तरफ एक सर्किल अगर खींच लेता हूँ, यहाँ पर अगर मैं एक कंप्लीट सर्किल खींचता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं एक 1/4 सर्किल यहाँ पर खींचता हूँ, ये तो एक कंप्लीट सर्किल अपने पास है। और यहाँ पर दूसरा, अब कमेंट बिल्कुल बंद कर दीजिए आप लोग, यहाँ पर दूसरा अपने पास ये वाला अगर बना दिया जाए, तो मुझे आप लोग सबसे पहले बताइए, क्या आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आती है क्या कि इस वाले भाग का जो एरिया होगा, अपने पास इस वाले भाग का जो एरिया होगा,
क्या वही एरिया अपने पास इस वाले भाग का भी होगा क्या ये दोनों तो इक्वली होंगे क्या? हमें छोटी सी बात तो समझ में आ रही होगी। वही सेम अपने पास 1/4 सर्किल है, वही अपने पास सर्किल है, तो क्या इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा और क्या इस वाले पार्ट का एरिया होगा, क्या वो दोनों बराबर होंगे? ये चीज तो आप लोग नॉर्मल छोटा सा पॉइंट है, ये तो अपने पास अलग है। इस वाले को इधर वाले का नहीं, इस वाले का इस वाले के बराबर हो गया। देखना चाहो तो ये इधर जो बचा छोटा सा ये और इधर जो बचा छोटा सा ये दोनों इक्वल होंगे। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या सारे के सारे लोग? हाँ ना बोलते रहना। क्लास अब एकदम ठीक चल रही है। ऑनलाइन अगर पढ़ना है तो थोड़ा सा आपको भी नेटवर्क थोड़ा ठीक रखना पड़ेगा भाई। ऑनलाइन में सबसे मेन बात है, फैकल्टी तो आपको पढ़ाती है और आपने सही फैकल्टी ही चूज की होगी कहीं भी अगर आप लोग पढ़ते हो, लेकिन आपका खुद का नेटवर्क भी ठीक ठाक चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। मेरी बात सुनिए, मैं क्या बता रहा हूं, छोड़ो इसको, आगे चलो। फिर से समझिए। आपको लोगों को लग रहा है कि बार बार सर तो आगे चले जाते हैं, कुछ समझा तो रहे ही नहीं है। पूरी बात सब कुछ समझ में आएगी, समझाने का काम मेरा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं कोई चीज़ समझाऊं और आपको समझ में नहीं आए। आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर ध्यान रखिए, चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी। जो मैंने पूछा है वो समझाने का काम मेरा है, मैं आपको खुद को ही समझा दूंगा, ये चिंता आप लोग मत करना, अपने आप आपको समझ में आएगा ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये हम लोग इसके अंदर की तरफ अगर एक 1/4 सर्किल हम लोग बना दें, इसके अंदर की तरफ 1/4 सर्किल और एक अगर हम लोग सर्किल बनाते हैं, देखना ध्यान देना। आप लोग इस वाले भाग का एरिया मान लो ए है, ये वाला एरिया आप लोग मान लीजिए ए है, ये वाला एरिया मान लीजिए बी है और ये वाला एरिया मान लीजिए सी है। आप लोग ऐसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, और कोशिश करना समझने की, इसको आप लोग सीखना। मतलब मुझे आप लोग ये बताइए, इस सर्किल की जो रेडियस है, इस सर्किल की रेडियस अगर आर है, इस सर्किल की रेडियस अगर आर है, तो इस स्क्वायर की साइड क्या 2r होगी क्या? ये जो अंदर की तरफ ब्लू सर्किल है उसकी रेडियस अगर अपने पास r है, ये दूरी अगर r है, तो मुझे बताइए स्क्वायर की जो साइड होगी वो क्या अपने पास 2r होगी। बिल्कुल ठीक है क्या? तो सर्किल का जो एरिया होगा, इसकी रेडियस अगर मैं 2r लूं, मुझे बताओ सर्किल की रेडियस अगर मैं r लूं, तो मुझे बताइए सर्किल का जो एरिया, ये वाला मान लो x है, ये वाला मान लीजिए x है और ये वाला मान लो y है, तो सर्किल का जो एरिया होगा, मुझे बताओ x प्लस वाई बराबर क्या अपने पास पाई आर स्क्वायर होगा क्या? सर्किल का जो एरिया होगा, मुझे बताइए क्या वो पाई आर स्क्वायर? बिल्कुल ठीक लिखा है क्या? सर्किल का एरिया ये एक्स वाला भाग है, इधर वाला वाई वाला भाग है, तो टोटल एक्स प्लस वाई जो हो गया अपने पास वो क्या पाई आर स्क्वायर हो गया है क्या? ये टोटल एरिया सर्किल का एरिया। और मुझे बताइए इस 1/4 सर्किल का एरिया कितना होगा? मुझे साथ ही ये भी बताओ, ये जो कंप्लीट अपने पास 1/4 सर्किल है, ये वाला 1/4 सर्किल है, इसका एरिया कितना होगा? तो आप लोग को बोलोगे पाई आर स्क्वायर बाई 4। बाई 4 क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के कोण पर बनाया है। इस 1/4 सर्किल में कौन कौन है? इस 1/4 जो सर्किल है उसमें मुझे आप लोग ये बताइए कि इसमें जो है अपने पास, उसमें कौन कौन है? तो आप कहोगे इसमें जो है अपने पास एक तो ए है, एक बी है, एक सी है और एक वाई है। तो मुझे बताओ लिख सकता हूं क्या कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस वाई बराबर पाई आर स्क्वायर। अब की बार आर स्क्वायर, रेडियस 4r है तो इस 2r है तो इसका स्क्वायर होगा 4r स्क्वायर अपॉन 4। अपॉन 4 क्यों? क्योंकि अपने पास 1/4 सर्किल है। पाई आर स्क्वायर सर्किल का एरिया अपोन में 4 क्यों? क्योंकि ये 1/4 सर्किल है, यहां से यहां तक 1/4 1/4 अगर है या 90 डिग्री पर बना हुआ है तो 90 डिग्री, क्योंकि इसका स्क्वायर का प्रत्येक एंगल होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री पर अगर बना हुआ है इसका मतलब अपने पास होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। 4 से 4 कट गया, तो मुझे बताइए ये भी पाई आर स्क्वायर है, ये भी पाई आर स्क्वायर बचा, यानी कि इस सर्किल का एरिया भी पाई आर स्क्वायर होगा और इस 1/4 सर्किल का एरिया भी पाई आर स्क्वायर होगा। तो क्या इन दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं क्या? तो बराबर रख सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस वाई के बराबर होगा। वाई से वाई कट गया है तो एक्स का मान कितना आ गया? ए प्लस बी प्लस सी, ये इसके बराबर होगा। ये वाली जो वैल्यू होती है, ये वाला जो मान होता है वो इसके
इसके और इसके सम के बराबर होता है। आसान सा क्वेश्चन था जो एसएससी में आ सकता है, जो सीडीएस में आ सकता है, जो मतलब कभी छोटे मोटे कैट के लेवल के एग्जाम, कैट के लेवल में भी छोटा मोटा क्वेश्चन कभी पूछ सकता है। आसान था, दिमाग चलाना था, और जब तक ऐसे दिमाग आपका नहीं चलना शुरू होगा मेंस में कुछ क्वेश्चंस में, मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी में प्रॉब्लम आएगी, सिलेक्शन ही नहीं हो सकता, लेकिन 3 4 5 क्वेश्चन में तो पक्का कुछ भी कर लेना 95 हो जाएंगे। 5 6 क्वेश्चन में तो आप लोगों को दिमाग चलाना ही पड़ेगा, नई चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर y से y काट दिया, तो इसका जो मैंने आपको शुरुआत से जो समझाया था, बताने की कोशिश जो की थी, मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो। एक बच्चे का आंसर बिल्कुल ठीक था। मुझे आप लोग ये बताइए, ये 2 है, तो पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं आपको बता चुका हूं, ये भी कितना होगा 2, और इस वाले भाग का जो एरिया होता है वो क्या इन तीनों के सम के बराबर होता है क्या, 1 2 3। तो इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा, इस वाले भाग का एरिया, वो किसके बराबर होगा, 3 + 2 के बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, 7 के बराबर। यही अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। हाँ ना बोलिए, सारे लोग अच्छे से सही तरीके से समझ पाए हो क्या आंसर। अद्विता एम में आंसर आपने 8 कैसे दे दिया भाई, जोड़ो सही, कैलकुलेटर से जोड़ो। ये जो अपने पास ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है। अब ये जो कैलकुलेशन है, ये अपना ह्यूमन जो माइंड है वो नहीं कर पाता, आदमी का जो दिमाग है वो इस कैलकुलेशन को नहीं कर पाता। तो इतना आने के बाद आप लोगों को कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर पास रखा करो ताकि ऐसी कैलकुलेशन में आप गलती नहीं करो। हर पॉइंट समझाऊंगा और आगे मैं आप लोगों को बढ़ता रहूंगा। मनीष, अगर बार बार वीडियो रुक रहा है तो आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई। नोट कर सकते हो, नोट कर सकते हो, क्या नोट कर सकते हो, इसको मानना आप लोग a, इसको आप लोग x मान सकते हो, इसको आप लोग मानना x, क्या नोट कर सकते हो, x मान सकते हो, इसको मानो a, इसको मानो आप लोग b, और इसको मानिए आप लोग c। तो x जो बराबर होता है किसके बराबर होता है, a + b + c के। उम्मीद है पॉइंट समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट समझाता रहूंगा और आगे मैं बढ़ता रहूंगा। बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। ये दोनों बात मेंस वाले स्टूडेंट को पहले से ही पता होगा। कोई और स्टूडेंट ने भी अगर एडमिशन ले लिया है तो मैं बताऊंगा तो मैं सारी चीजें, साइड बाई 2, बाहर की सर्किल हो तो डायगोनल बाई 2, और आगे अगर हम लोग पढ़ें, आगे अगर हम लोग चलें तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैसे आया, x बराबर a + b + c कैसे आया, ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन कभी बन सकता है। ठीक है, आइए वापस हम लोग लेते हैं अगला पॉइंट। मैं आप लोगों को पढ़ाने की शुरुआत करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास ऐसा है कि अगर 2 सर्किल अपने पास हों, अगर अपने पास 2 सर्किल अपने पास अगर हों, ऐसा अगर है अपने पास एक ये वाला, चलो इसको छोड़ो, मुझे ये बताइए क्योंकि हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे हैं, आप लोग यहाँ पर देखना, सभी लोग मुझे ये बताइए, इधर ध्यान दो बोर्ड पर। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये अगर एक स्क्वायर हो, ए बी सी और डी, कोशिश करना सीखने की, हर चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। ए यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखना, आया हुआ भी है। ए को सेंटर मानते हुए एक सर्किल खींच दिया 1/4, बी को सर्किल मानते हुए एक 1/4 सर्किल खींच दिया। मुझे आप लोग ये बताइए, अगर कभी भी हम लोग यहाँ पर सर्किल बनाएं तो उसकी जो रेडियस होगी वो क्या आपको याद है क्या, साइड अगर ए है तो a/16 होगी। दूसरा मुझे ये बताइए, यहाँ पर सर्किल अगर बना दिया जाए तो उसकी रेडियस आप लोगों ने याद कर लिया कि ये चीज़ें याद भी कर सकते हो भाई। अब आप लोग आना तो चाहिए आपको, a/6 होगी, क्या आप लोगों ने याद कर लिया है क्या। और दूसरा मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है कि यहाँ पर जो सर्किल होगा उसकी रेडियस अपने पास क्या होगी, तो उसके लिए मैंने बता दिया है कि यहाँ पर जो सर्किल होगा उसकी रेडियस होगी 3/8a। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए और इसको कर पाए हो क्या। ये चीज़ें याद रखना तीनों, इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आपको करना तो आना ही चाहिए। पहली बात तो आप लोगों को बेसिक आना चाहिए, ताकि नए बेसिक क्यों सिखाता हूं मैं तो ये कहूंगा रट लो, यही आता है रट लो। अब रटने से फायदा क्या होगा, 2 फायदे होंगे रटने से। अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप लोग करोगे तो वो पेपर जो वो 1.5 घंटे में हो जाएगा, ये रटने से फायदा होगा। प्रीवियस ईयर्स में क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, और मैं जो पहले वाली चीजें मैं बोलूंगा रट लो, रटते ही कितने घंटे में होगा, 1.5 घंटे में। लेकिन नए क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे अगर ये चीजें सिर्फ और सिर्फ रटी हुई हैं तो।
नया जैसे ही पेपर कोई मॉक दोगे या एसएससी का पेपर, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास डेली कॉल भी आते हैं, पूछते भी हैं सर प्रीवियस ईयर्स करते हैं तो 1.5 घंटे 1 घंटे 40 मिनट में ही पूरा पेपर हो जाता है, और एसएससी का पेपर देने जब जाता हूं तो वहां पर मुश्किल से 2 घंटे में भी कंप्लीट पेपर हो ही नहीं पाता, 2 4 5 क्वेश्चन में फंसा ही रहता हूं। तो ध्यान रखना, उसका एक ही कारण है कि आप लोग, क्योंकि ये चीजें ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और प्रीवियस ईयर्स करते हो तो ये चीज आपने याद कर ली, उसमें आधा से आधे मिनट ही लगता है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन ये आएगा ना, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूं कि जो मेंस वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, देखो सबसे बड़ी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे ही अपने पास यहां से ये आएगा, यहां से 1/4 सर्किल खींच दिया और मैं बोलता हूं कि यहां पर एक स्क्वायर बना दिया हम लोगों ने, बताओ उसका आप लोग साइड बताइए। ये जो स्क्वायर हम लोगों ने बताया, चलो करो, ये हम लोगों ने क्या किया है, एक स्क्वायर बना दिया, उसकी साइड बताइए। क्वेश्चन नया ये आ गया, इसको तो आज तक रटा ही नहीं, और ये भी रट लोगे तो और नया बन जाएगा, वो रट लोगे तो और नया बन जाएगा। तो आप लोग अगर याद तो करनी है, जो चीजें आई हुई हैं उनको याद कर लो, वो एक अच्छी बात है, याद करनी है, लेकिन वो क्यों आते हैं उसके बाद याद करना, ताकि नए क्वेश्चन आप लोग खुद कर पाओ। नहीं तो क्वेश्चन अगर रिपीट हो गए तो पेपर आपका अच्छा जाएगा, रिपीट नहीं हुआ पेपर तो फिर आपका पेपर खराब जाएगा। हमें तो दोनों के लिए तैयारी करनी है, चाहे पेपर रिपीट हो जाए तो इनसे कर लेंगे, नहीं रिपीट हो तो नई चीजें हम लोग सीख ही रहे हैं। चलो करो, आंसर बताओ। चलो पंकज, आपने a/5 को 5 बार पेस्ट कर दिया, पता नहीं क्यों कर दिया। बहुत बनेंगे विकास, मैं कंप्लीट पूरा पढ़ाऊंगा आपको, आप चिंता मत करो। गर्वित यार, आप करो उसको, एक चीज मैं छोड़ता हूं आपके लिए, पूरा दिमाग लगाओ। a/6 एक चीज तो मैं छोड़ता हूं, उसको आप सीखने की कोशिश करो। चलो मैं इसको मिटाता हूं, इधर आइए आप लोग, छोड़िए इसको, इधर आओ। तो अब जैसे ही मैंने आपको बताने की शुरुआत की कि एक चीज मैंने बताई जो आपने रट लिया है, नया क्वेश्चन आते ही फिर एग्जाम में आप लोग हिल जाते हो। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, मैं बार बार सभी लोगों को एक ही बात समझाना चाह रहा हूं। कोई a/5 लिख रहा है, कोई a लिख रहा है, कोई a²/32 लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, a/8 लिख रहा है, जिसको मन कर रहा है वो चीजें लिख रहा है। इधर देखो, यहां पर मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं या ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को, जो भी स्टूडेंट यहां पर ज्योमेट्री जो जानते हैं और नहीं जानते तो वो लोग ध्यान देना। अगर अपने पास ये 2 सर्किल हैं, अगर अपने पास 2 जो सर्किल अगर हैं ये वाले, और मुझे बताइए इसकी रेडियस अगर अपने पास a है और इसकी रेडियस भी अपने पास अगर a है, तो इसको अगर इससे मिला दिया जाए और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के लिए एक सर्किल बनाता हूँ ये वाला, और उसकी रेडियस अगर c है, उसकी रेडियस अगर अपने पास c है, तो मुझे आप लोग ये बताओ, जो लोग ज्योमेट्री में मैं पढ़ाऊंगा ये बात क्यों आती है वहां पर ये भी मैं बताऊंगा, मुझे आप लोग ये बताइए 1/√c बराबर, क्या अपने पास 1/√a प्लस 1/√a, क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं? कल की क्लास में मैंने बताया था, क्या आपको याद है क्या? ये वाला आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1/√a बराबर 1/√a बराबर 1/√c बराबर ये अपने पास होता है। मुझे आप लोग ये बताइए ताकि मैं आगे बढ़ूं, क्या आप लोगों को ये चीज तो याद है क्या? ठीक है ना। अब यहां पर क्वेश्चन जो आएगा वो मैं सर्किल में बताऊंगा, ध्यान रखना। मैं आप, क्योंकि सर्किल भी तो हमें पढ़ना है। यहां पर एक और सर्किल आप लोग लेकिन घर पर सोच सकते हो, अगर यहां पर एक और सर्किल बना दिया जाए तो उसकी रेडियस क्या होगी। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं, चलो आप सी तो निकाल लोगे, लेकिन यहां पर एक और क्या होगा, उसकी रेडियस क्या होगी, या आप लोग घर पर बैठकर एक बार सोचना। बाकी मैं तो ये चीज सर्किल में पढ़ाऊंगा। यहां पर आप लोगों को स्क्वायर बता रहा हूं, तो स्क्वायर में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर अगर स्क्वायर बना दिया जाए, इसकी रेडियस ये नहीं बता रहा हूं मैं, इसकी रेडियस अपने पास ए है, तो सर्किल हटाता हूं,
अभी क्योंकि स्क्वायर बता रहा हूँ, स्क्वायर पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर अगर हम लोग स्क्वायर बनाए उसकी साइड क्या होगी। अगर ये रेडियस a या r, ये कुछ भी मान सकते हो, अगर ये अपने पास r है, ये अपने पास r है, तो यहाँ पर जो स्क्वायर बना दिया जाए उसकी आप लोग बताइए कि रेडियस क्या होगी, उसकी साइड क्या होगी। स्क्वायर की रेडियस नहीं होती, उस स्क्वायर की साइड क्या होगी। चलो सोल्व करो। आपको पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फिर मैं चीजें समझाता हूं, फिर आपको दिमाग लगाना है, फिर मैं चीजें समझाता हूं। अगर मैं पहले आते ही समझाना शुरू कर दूंगा तो ध्यान रखना, आप खुद उन चीजों को खुद जब तक नहीं करोगे तब तक आपका दिमाग चलना शुरू नहीं होगा। और मेंसुरेशन में 2D में आपका दिमाग चलना चाहिए, बस खुद का आपका दिमाग चलना शुरू होना चाहिए। चलो करने की कोशिश करो। अक्स का मान कितना होगा, ये r है, ये r है, तो अक्स की वैल्यू कितनी होगी, चलो बताओ। मेंसुरेशन में चिंता मत करना, मेंसुरेशन इतना अच्छे से, इतना सही तरीके से मैं पढ़ा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए उसको आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे। लेकिन कब, जब आप लोग ये जो चीजें मैं पूछ रहा हूं उसको करने की कोशिश करोगे। सविता सेंगर या दिनेश भट्ट, इनका मतलब जो मना है वो आप नहीं लिख सकते, थोड़ा कोशिश करो। ऐसे नहीं देख सकते कि ये इससे आधा होगा, लगभग ये आधा दिखाई दे रहा है तो आपने लिख दिया r/2। ऐसे आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। थोड़ा तो कोशिश करो, आंसर दो। इतने बच्चे देख रहे हो आप लोग और आपका आंसर एक का भी नहीं आ रहा, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट, तो लगभग कुछ 8, 10, 15% स्टूडेंट ऐसे भी जो फ्रेशर हैं, उनको भी मैं सारी चीजें बताता चल रहा हूँ। जो फ्रेशर उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी भाई, उनके लिए मैं ये चीज बताता हूँ कि इसको याद कर लेना, तो वो एक बार याद कर लो, ज्योमेट्री वगैरह की चीजें आ जाएंगी। और जो बाकी बचे हुए लगभग 90% स्टूडेंट मेंस के हैं, वो तो इसका आंसर बताओ। देखो पुष्पेंद्र ने भी r/2 लिख दिया। ओहो, ब्रजेश शर्मा और महान है, इसकी साइड ही अक्स के r के बराबर ले ली। ये r है तो इसकी साइड ही r के बराबर ले ली। संजय कुमार ने और दिमाग लगा लिया, r/√2 कर दिया, है ना। तो ऐसे तुक्के मत मारो, इसीलिए मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। अगर मैं ऑप्शन दे दूंगा तो 4 में से 1 का 100% सही होगा। अगर मैंने ऑप्शन दे दिया तो इसीलिए मैं नहीं दे रहा हूं। a/32, a/r/8, देखो कैसे कैसे अभी एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं आया है, और एक भी, वैसे तो कैसे काम चलेगा, आप मेंस के बच्चे हो। इधर देखो, इधर देखो, दया मीना आपका आंसर बिल्कुल गलत है, ऐसा आंसर आप नहीं दे सकते। इधर देखो, ध्यान देना, मैं समझाता हूं, याद कर लेना। याद तो मैं करवा ही दूंगा। अब आज के बाद देखो होता क्या है, एक बार बताने के बाद है ना, इसकी जो रेडियस होती है, इसकी जो साइड होती है, वो याद रखना 2/5 r के बराबर होती है। और अब कोई भी पूछ लेगा, हाँ आज के बाद हम लोग बता देंगे कि ये होता है। लेकिन ये आपको आना चाहिए कि हुआ कैसे, क्योंकि नया क्वेश्चन बन सकता है वहां पर, ये मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये कितना होगा, 2r/5 होती है इसकी साइड। अब बात यह है कि ऐसा क्यों होता है, कहां से आया, कैसे बना, वो चीज चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हितेश देखो, अब देखना मैं आपको क्या कह रहा हूं, कैसे करेंगे। यहां पर अपने पास ये जो है, यहां से यहां तक इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। क्वेश्चन करने का तरीका, यहां से यहां तक इस पर परपेंडिकुलर अगर डालोगे तो ये अगर साइड अगर x है तो ये भी x होगी, और ये यहां से यहां तक, सेंटर से यहां तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, अपने पास r होगी। ये नीचे वाला x है तो ऊपर वाला कितना बचा, r-x। ये अपने पास टोटल r था, r-x बचा। सेम कॉन्सेप्ट इधर लगाएंगे, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे इधर से। जैसे ही परपेंडिकुलर डालोगे, ये हमें पता है पहले से 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, रेक्टेंगल बनेगा। x है तो ये भी x होगा, तो ऊपर वाला कितना बचा, r-x। और ये r-x अगर होगा तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो अपने पास सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, रेडियस r के बराबर। और ये अपने पास x है, और ये दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी यहां से यहां तक, ये कितनी होगी, 2r। और रेडियस बराबर अगर है तो ये अगर 2r है तो ये भी अपने पास, दो सर्किल अगर दोनों इक्वल हैं तो कॉमन, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की रेडियस लेंथ भी कितनी होगी, 2r। तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे तो 2r है, लेकिन मुझे बताइए इस वाले की लेंथ क्या होगी।
पाइथागोरस थ्योरम अगर आती है तो मुझे बताओ इस वाली चीज की लेंथ क्या होगी। इसकी लेंथ जो होगी वो आर स्क्वायर में से, इसकी जो लेंथ होगी वो आर स्क्वायर में से, मैं अलग से सोल्व करके रख देता हूं, यहां पर ऊपर सोल्व कर लेता हूं क्योंकि जगह थोड़ी कम रहेगी। मुझे बताओ आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका रूट क्या पाइथागोरस थ्योरम सभी लोग जानते हो क्या? मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर अपने पास ऐसा अगर है तो क्या अपने पास ये जो होगी आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एक्स स्क्वायर कैसे आया, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? पाइथागोरस थ्योरम से तो इसको अगर मैं सोल्व कर लूं तो रूट के अंदर ये होगा आर स्क्वायर, मैं इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx, एक्स स्क्वायर से ये इससे अपने पास आर स्क्वायर कट गया है तो ये रूट के अंदर आ गया अपने पास 2rx माइनस अपने पास एक्स स्क्वायर। तो ये वाली लेंथ अगर इतनी है, इसका मतलब ये वाली लेंथ भी अपने पास कितनी होगी, ये भी सेम उतनी रहेगी क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल बन गया 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो अपने पास रेक्टेंगल बन गया। ये जितना है ये कितना है 2rx माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और इधर वाला भी कितना होगा 2rx माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और बीच वाला ये किसके बराबर है एक्स के बराबर, और ये जो टोटल लेंथ होगी ये किसके बराबर होगी अपने पास 2r के बराबर होगी। ये जो टोटल लेंथ होगी ये किसके बराबर होगी अपने पास 2r। ये होल स्क्वायर खोलोगे ना, आप लिख रहे हो विकास कुमार छोटी छोटी चीजें तो यार आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो, आप खुद ही देखो ये आएगा तो माइनस का, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो ये तो हो जाएंगे दोनों माइनस के और ये हो जाएंगे प्लस के। इतनी चीज तो आप समझिए, आप मेंस के बच्चे हो, या थोड़ी मेहनत ज्यादा करो, जो भी मेंस के स्टूडेंट नहीं है थोड़ी सी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो मुझे बताइए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि ये कितनी बार आया, ये 2 बार, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या 2 इंटू ये 2 बार, इन तीनों को ऐड कर रहा हूं, 1 बार 2 बार प्लस x, तीनों को ऐड करने पर 2r के बराबर आना चाहिए। तो ये 2 बार है तो 2 बार अलग अलग इतनी बड़ी संख्या लिखने के बजाय 2rx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर कितना होगा 2r। अब ये x को आगे ले जाओ, यहां से x को हटाकर आगे लेकर जाइए आप लोग, ये x को मैंने यहां से हटा दिया 2 इंटू 2rx माइनस एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास होगा 2r माइनस एक्स। अब बताओ क्या करें, तो आप सारे एक साथ बोलोगे कि सर स्क्वायर कर दो, सारे एक साथ बोलोगे सर स्क्वायर कर दो, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 4 और ये अंदर कितना होगा 2rx माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर अगर करोगे तो मुझे आप लोग बताइए कितना आएगा 4r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4rx, ये अपने पास आ जाएगा। ये 4 से अगर यहाँ पर इंटू करोगे तो 8rx माइनस 4x स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4rx, ये अपने पास बन गया है। अब मुझे ये बताइए, इसको अगर आगे लेकर जाओगे आप लोग, x के लिए सोल्व करना, आगे लेकर जाओगे उस साइड तो 5x स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके साथ ही अपने पास जो आएगा ये अपने पास उधर जाएगा तो माइनस का 12rx आ गया है, और ये दोनों सोल्व अपने पास आगे लेकर जा रहा हूं, और ये यहां पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ कितना 4r स्क्वायर बराबर 0। ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनको इनटू करने पर तो 20r स्क्वायर आए, क्योंकि x के लिए सोल्व कर रहे हैं, 20r स्क्वायर आए और जोड़ने पर अपने पास 12 आए। तो क्या हम लोग इसको अगर फैक्टर तोड़ें जो आप लोगों को अलजेब्रा से आते होंगे, तो इसको क्या 12 को 10 और 2 लिख सकते हो क्या? इन दोनों से 5x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा कितना x माइनस 2। इन दोनों से अगर आप लोग 2r कॉमन लेते हो तो अंदर बचेगा x माइनस 2 बराबर अपने पास 0। तो यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, x माइनस 2 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, थोड़ा बड़ा तो हो गया, लेकिन मेंस के अगर बच्चे हो तो सोल्व करना चाहिए इस टाइप की चीज़ें। माइनस 2r इक्वल्स टू 0 है, तो या तो इसके बराबर 0 होगा या इसके बराबर 0 होगा, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 कैसे आ गया, 2r आएगा ना, x माइनस 2r भी आएगा, ये 2r आएगा, तो या तो x की वैल्यू आ गई 2r, जो कि हो नहीं सकता,
2r, इससे डबल तो कैसे हो सकता है, या अपने पास आएगा x की वैल्यू यहाँ से अगर रखोगे तो x का मान आ गया 2/5r। ये दूसरे वाला हमें ठीक लग रहा है, दोनों में से कोई एक सही होता है, तो ये तो सही हो नहीं सकता, यहाँ पर कट गई कंडीशन, तो x की वैल्यू आ गई 2/5r। कैसे आया, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ आप लोगों को बोल सकता हूँ, 100% मैं लिख कर दे सकता हूँ। अगर ऐसे 8-10 चीजें अगर आप लोग कर लोगे तो फिर आप लोग, मतलब यहाँ पर प्रैक्टिस है, याद तो हमें ये रख लेना है, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर वहां पर अचानक क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग घबराएंगे नहीं। हमें पता है कि लास्ट के ऐसा नहीं होगा हमारे साथ कि लास्ट के 10 मिनट भी बचे हैं लेकिन 4 क्वेश्चन में से एक भी नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हो पाएगा आपके साथ। ठीक है, जैसा भी हो आप लोग कर लेना, इस चीज को सोल्व करना हो सकता है भाई, क्योंकि क्लास में मैं खड़ा हूं, मेरा दिमाग किधर भी एक तरफ चलना शुरू हो जाएगा तो फिर वैसे ही सोल्व करूंगा। इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, वो आप लोग खुद सोल्व कर लेना और बाद में आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। सतीश, आपको ये बात तो समझ में आ गई क्या? सतीश, ये बात जो है वो ये कहां से लिख दिया मुझे बताइए, क्या ये बात तो समझ में आ गई क्या? ये कैसे लिखा? आर, ये तो अपने पास एक्स है, ये भी अपने पास एक्स है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, ऐसे इधर ये आ जाएगा और ये एक्स है, ये तीनों का जो सम है वो 2r के बराबर होना चाहिए। एक्स आगे चला गया तो ये, और उसके बाद तो भाई हम लोग सोल्व करते गए करते गए करते गए, और मैं इतना आपसे सोचकर चल रहा हूं क्योंकि आपके अगर मेंस के बच्चे हो तो ये चीजें इसके बाद मुझे लिखना नहीं चाहिए, वैसे मैं बता देता हूं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि मैं प्रत्येक स्टेप आपको बताऊं, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहिए कि इसको सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा, इतना ही काम होता है अगर आप लोग मेंस के अगर बच्चे हो तो। और ये चीजें आप लोग बाद में लिख लेना, जैसे अगर मैं साइड में हटूंगा आप लोग लिखना शुरू करोगे तो कम से कम इसको लिखने में 5 मिनट लग जाएंगे, तो आप वीडियो बाद में देखकर, जो बच्चे प्री की तैयारी कर, जो बच्चे मतलब पूरा स्पेशल मैथ्स वाले हैं, वो इस वीडियो को एक बार वापस देखना और इस चीज को कंप्लीट आप लोग लिख लेना। अभी मैं आपको समझाने में ज्यादा टाइम दे पाऊं, इसलिए चीजें आप लोग एक बार देख लो कि ऐसा होता है, और ये आप लोग ये डायग्राम और ये चीज लिख लो, फिर ये खुद करने की कोशिश करना, और कहीं फंस जाओ तो मेरा वीडियो देख लेना। क्या ठीक है क्या? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब मैं अगला पॉइंट पढ़ाता हूं। मुझे आप लोग ये बताइए, अब की बार अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये किसके बराबर आया था? ये अपने पास x है, ये अपने पास यहां पर ये है और ये है, तो ये किसके बराबर आया था? ये अपने पास टोटल 2r के इक्वल आया था। ये जो टोटल आया ये अपने पास किसके बराबर आया? 2r के बराबर आया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर अपना यही कॉन्सेप्ट ऐसे हो, अब देखना यही बात अगर अपने पास ऐसे आ जाए कि अपने पास एक स्क्वायर है, देखना मैं आपका मतलब जो चीजें आपका दिमाग चलना सिखा दूंगा मैं कि हम लोग कैसे सोचें, ताकि नए क्वेश्चन आप खुद कर पाओ, और जब नए क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे तो मेन से फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। जब तक नए पॉइंट खुद नहीं सोच पाओगे तब तक मेंस का सिलेक्शन फिर होगा नहीं। तो हम लोग करेंगे तो फिर वो जो चीजें एसएससी में आएंगी और सीडीएस में जो आएंगी वो आसान लगनी शुरू हो जाएंगी आपको। देखना, मुझे ये बताइए, और यही काम है मेरा कि मैथ्स का पेपर आपको आसान लगना शुरू हो जाए, बस इतना छोटा सा ही काम है बस मेरा। मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश करना क्योंकि मुझे ये चीज़ें आती हैं नहीं। आप लोग मुझे ये बताना, ये अपने पास अगर टोटल में सर्किल बना दूं, वैसे रियल में डायग्राम ऐसे है, अगर टोटल में सर्किल बना दूं, रियल में अपने पास ये डायग्राम ऐसे है, जिसकी रेडियस ये r या a कुछ भी मान सकते हो, जो आप लोग चाहो वो आप लोग मान सकते हो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर अगर अपने पास एक स्क्वायर हो, देखना यहां पर अगर एक स्क्वायर हो अपने पास, तो मुझे बताइए यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो तो अपने पास होगी r, ये डिस्टेंस तो अपने पास r होगी। लेकिन अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डाल दूं, अगर मैं इस चीज पर परपेंडिकुलर डाल देता हूं, यहां पर ये परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, तो मुझे बताइए इसकी साइड अगर x है तो ये अपने पास x होगा, तो नीचे वाला ये जो बचा अपने पास, ये क्या अपने पास r माइनस एक्स अगर बचेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से इस डिस्टेंस को यहां से यहां तक की दूरी को क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि r स्क्वायर माइनस r माइनस एक्स का स्क्वायर और इसका रूट। हाँ ना बताइए, क्या ये चीज लिखी जा सकती है क्या? एक बार आप लोग बताना मुझे।
समझाने की या बताने की कोशिश करो, क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या? और ये ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट से, इसी कॉन्सेप्ट से, इसी तरीके से अगर मैं इसको सोल्व करूं कि ये आर होगा, ये अपने पास आर होगा, ये इधर परपेंडिकुलर अगर डाल दूं तो ये अपने पास एक्स होगा, तो ये नीचे वाला जो बचा वो मुझे बताइए कितना बचा, आर माइनस एक्स बचा। तो ये भी सेम डिस्टेंस जो है, क्या इसको मैं पाइथागोरस थ्योरम से इस दूरी को या इस दूरी को दोनों बराबर ही होंगी, क्या इनको मैं आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एक्स का स्क्वायर आप लोग बताइए लिख सकता हूं क्या? हाँ ना आप लोग बोलते रहो, साथ साथ बस हाँ ना बोलते रहो, पूरा मैच हाँ और ना में ही चलेगा, मैं लिख सकता हूं। और बीच वाली दूरी अपने पास एक्स है। तो पिछली बार, अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो इन तीनों को ऐड करने पर, अब देखना कैसे दिमाग चलेगा आपका, आपका खुद का दिमाग चलेगा। इन तीनों को, इसको और इसको ऐड करने पर 2r के बराबर आया था। अब की बार मुझे बताइए इन तीनों को ऐड करने पर, पहले तो मैं ये बता दूं कि इसको जब सोल्व करोगे आप लोग, मैं बता देता हूं पहली बात तो, इसको जब सोल्व करोगे तो ये यहां से जो अपने पास आएगा, सोल्व करोगे तो अपने पास आएगा, मैं आपका सोल्व करके यहां लिखता हूं इस चीज को, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और ये आएगा 2rx माइनस एक्स स्क्वायर, जो पिछली बार भी आया था, एक बार तो मैंने लिख दिया। मुझे बताओ अब की बार तीनों को ऐड करने पर 2r के बराबर, इसकी रेडियस मैंने भाई r मानी है, तो मुझे बताओ तीनों को ऐड करने पर, साइड अगर r है तो तीनों को ऐड करने पर अब की बार 2r के बराबर आना चाहिए या r के बराबर आना चाहिए? मुझे बताओ तीनों को ऐड करने पर अब की बार 2r के बराबर आना चाहिए या r के बराबर आना चाहिए? तो आप लोग बोलोगे सर r के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए? r के बराबर, बिल्कुल ठीक है। तो ये मुझे बताओ कितनी बार आएगा? अब इसको 2 बार आएगा, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या? मुझे बताओ, पिछली बार से थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा अब की बार। मुझे बताइए 2rx माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, 2rx माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और कितनी बार? आप कहोगे 2 बार, और प्लस एक्स बराबर किसके होगा? आर के। बोलिए ठीक है क्या? और इस चीज को यहां से हटाकर, इस अक्स को आपको पता होगा, यहां से हटाकर अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या हम लोग 2 इंटू 2rx माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, क्या हम लोग r माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या? बोलिए ठीक है क्या? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर जो होगा वो 4, इसका स्क्वायर जो होगा 2rx माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx। तो ये हुआ अपने पास 8rx, ये हुआ 4x स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx चल रहा है। ये आगे जाएगा तो अपने पास हमें किसका मान निकालना है? x का, तो 5x स्क्वायर पहले लिखोगे, ये आगे जाएगा तो, ये आगे जाएगा तो माइनस 10rx, और ये अपने पास कितना होगा? आर स्क्वायर, और इधर बराबर में कितना बच गया? 0। अब अपने पास द्विघात समीकरण क्या जानते हो क्या? फैक्टर अगर नहीं हो, अक्स के लिए सोल्व करना है, अक्स के लिए सोल्व करना है, तो द्विघात समीकरण अगर बनती है तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा एक फॉर्मूला होता है। अलजेब्रा में मैं बताऊंगा कि आया कहाँ से, ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी याद कर लो। जो स्टूडेंट मेंस के उनको तो पता होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो मैथ्स स्पेशल के लिए ले चुके हैं, जिनको कंप्लीट अगर पढ़ना है, अभी याद कर लो, बस यही फर्क पड़ेगा दोनों में। अभी उस चीज को याद कर लीजिए, और अलजेब्रा में मैं बताऊंगा, चाहे आप लोग स्पेशल मैथ्स के हो चाहे मेंस के हो, मैं सभी को बताऊंगा कि ये बात कहां से आई, क्यों आई, मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन अभी याद कर लो, बाकी को आपको पता होगा। तो बी का मान क्या होता है यहाँ पर? बी का मान यहाँ पर है 10r, बी का मान है 10r। एक्स के लिए सोल्व कर रहे हैं, एक्स की जो वैल्यू होगी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस बी होता है, तो 10r प्लस माइनस बी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100r स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4ac, 4a और c का मान r स्क्वायर है, a का मान 5 है, तो ये आएगा 20r स्क्वायर। ये चीज़ें अब आपको खुद को करनी है भाई, अपॉन 2a, 2 इंटू 5। जब आप लोग सोल्व करोगे तो ये अपने पास कितना आ गया? 16 टाइम आ गया। इधर लिख देता हूं, वो अपने पास 80 बचा, और ऊपर तो आएगा 10r प्लस माइनस, पिछले क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला लगा सकते थे, और इसको लिख सकते हैं 4√5 r स्क्वायर, r लिख सकते हैं, अपॉन नीचे जो है वो तो अपने पास 2√5 है, 2 इंटू 5 है, 2 से कट गया कितनी बार? 5 बार, और 2 से अपने पास कितनी बार कट जाएगा? 2 बार।
√5 अगर कॉमन ले लें, r अगर कॉमन ले लो तो ये बचेगा √5। अब हम लोग √5 5 से अपने पास 5 कट गया, वैसे ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन √5 मैं कॉमन ले रहा हूँ, प्लस माइनस अपने पास √5 से √5 अपने पास कट जाएगा, तो अपने पास बचेगा 2 इंटू आर अपॉन √5। ऊपर से भी √5 कॉमन ले लिया और नीचे भी से भी √5 कॉमन ले लिया, तो ध्यान रखना प्लस तो हो नहीं सकता, प्लस होगा तो आर से बड़ा चला जाएगा, आर से बड़ी ये वैल्यू हो नहीं सकती, तो पॉजिटिव वाला नहीं होगा। पॉजिटिव वाला क्यों नहीं होगा? अब देखो भाई, ये सोल्व करना है, बड़ी चीजें हो रही हैं, मेंस का बैच है, स्पेशल मैथ्स का बैच है, तो चीजें बड़ी हो रही हैं। ये एक बार करोगे तो फिर वो छोटे क्वेश्चंस आपको एकदम आसान आसान, मैं 2017, 16, 18, 19 जो जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे दिखाऊंगा आपको। आपको लगेगा सर आप इतना बड़ा बड़ा पढ़ा क्यों रहे थे, वो एक बार आपका दिमाग चले, इसलिए मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। और ये अपने पास प्लस क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि √5 + 2 अपने पास आर से बड़ा चला जाएगा, तो आर से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, छोटे वाली वैल्यू लेंगे इसमें से, बड़ी वाली वैल्यू नहीं लेंगे, तो √5 - 2 अपॉन √5 इंटू आर होता है। ये चीज याद कोई भी नहीं करता, क्योंकि ये 100% मैं ये लिख कर नहीं दे रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएगा। वो 2/5 आर आसान था, याद कर लिया, इस चीज को कोई याद नहीं करता है। बस एक बार निकाल कर देखते हैं कि चीजें आती हैं, मेरा बेसिक क्लियर है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग सही तरीके से, बढ़िया तरीके से मैंने क्या समझा दिया, क्या समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? ठीक है ना? आगे मैं चलता हूं, अगला पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। एक एक पॉइंट ऐसे पढ़ाता जाऊंगा, क्लियर करता जाऊंगा। चीजें आप लोग ऐसे मत सोच लेना, मेंस का आपका बैच है, ऐसे मत सोच लेना सर ने क्वेश्चन किया आंसर, क्वेश्चन किया जादू आंसर, क्वेश्चन किया जादू आंसर। ऐसी चीजें सिर्फ और सिर्फ आप लोग यूट्यूब पर ही देखते हो, और यूट्यूब पर तो आप लोग ऐसे भी देखोगे हो बिना मतलब क्वेश्चन पढ़े आंसर, बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर कैसे करें, ऐसी चीजें भी आप लोग यूट्यूब पर देखोगे। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आंसर लगाओ, वीडियो ऐसा भी मिल जाएगा। पहले तो क्या होता था कि हर आदमी आज एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मचा रखी है। पहले क्या होता था कि आप लोग अगर ऐसे पढ़ोगे तो पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। आजकल तो आप लोग उसके थंबनेल देखोगे यूट्यूब के, तो आप लोगों को मिलेगा ऐसे पढ़ोगे तो 7 जन्म नहीं भूलोगे। अब 7 जन्म नहीं भूलेंगे तो अगली बार यही करते, जब भी जन्म होगा r² x² ऐसे बोलते ही जन्म होगा, अगली बार भी नहीं भूलोगे। इसलिए हमें इस बार ही करना है, ऐसा से अगले जन्म में थोड़ा ना करना है। तो उस वाली चीजें यहां पर अगर आप सोच के आए हो कि जादू होगा, देखो ये किया, ये आंसर, ये किया, तो उस टाइप से नहीं होती है तैयारी। मेंस की तैयारी ऐसे आप लोगों को कुछ चीजें करनी पड़ेंगी ताकि आप लोगों को सही चीजें सीखने को मिले। ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखना। लास्ट में और इसमें डिफरेंस क्या है? लास्ट में और इसमें डिफरेंस ये है, लास्ट में दोनों सर्किल अलग अलग थे, दूर दूर थे। लास्ट में दोनों जो सर्किल थे वो ऐसे अलग अलग थे, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जबकि इसमें दोनों सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। पिछली बार दोनों दूर दूर थे, अब की बार जो दोनों सर्किल हैं वो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। ये अपने पास डिफरेंस है। ठीक है ना? ठीक है, आगे चलता हूं ये मैं मिटाता हूं। देखिए, अगर कभी भी ये याद रखना, कभी भी अगर अपने पास कोई भी स्क्वायर हो, जितना आप लोग प्री में पढ़ चुके हो उसके आगे की चीजें हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। कोई भी अगर ट्रायंगल अपने पास है, कोई भी त्रिभुज अगर अपने पास है ए, बी और सी, अगर अपने पास यहां पर इसका जो यहां पर एक स्क्वायर बना दिया जाए, तो ध्यान रखना उस स्क्वायर की जो साइड होती है, इस स्क्वायर की साइड जो होगी वो अपने पास होती है बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट, अपने पास बेस प्लस हाइट, बेस प्लस हाइट। अपने पास इस त्रिभुज की हाइट, अगर अपने पास इसकी जो साइड अगर x है, तो यहां पर ध्यान रखना इसकी साइड जो है वो अगर x है, और इस ट्रायंगल का जो हाइट है वो अगर अपने पास h है, ट्रायंगल की हाइट यहां से यहां तक वो अगर h है, तो इस स्क्वायर की जो साइड होगी, ये अगर मान लो h है, तो इस स्क्वायर की जो साइड होती है, अक्स मान लो इस स्क्वायर की साइड जो अक्स है, तो उस अक्स का मान होता है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। ये आप लोगों को सभी को पता होगा, जितने भी लोग देख रहे हो, नहीं पता तो याद करो।
कुछ लोगों को नहीं पता, याद करो, मैं तो बताऊंगा ये कैसे आया। इसको ज्योमेट्री में अगर मैं पढ़ा रहा होता, यही चीज ध्यान रखना, ये चीजें ज्योमेट्री में छोड़ दूंगा। अगर मैं ज्योमेट्री पहले पढ़ाता तो ये चीजें ज्योमेट्री में पढ़ा कर आ जाता, फिर मेंसुरेशन में छोड़ देता। अब मैं अगर मेंसुरेशन में पढ़ा रहा हूँ ये चीजें, तो मेंसुरेशन में पढ़ा दूंगा, ज्योमेट्री में मैं वापस रिवाइज नहीं करवाऊंगा, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। ट्राइंगल कोई सा भी हो दीपक, अपने पास इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, स्केलन हो, आइसोसेलेस हो, कोई सा भी हो, अगर अपने पास यही रहेगा। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सभी लोग समझना। मान लो ये अपने पास, देखना सारे लोग ध्यान दो, अगर मैं मेंसुरेशन, अगर यही ज्योमेट्री में पढ़ा रहा होता तो मैं ये चीज प्रूव करता सिमिलरिटी से, समरूपता से मैं आपको बताता, और ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो सिमिलरिटी से भी बता दूंगा, घबराना मत। यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि एरिया में पढ़ा रहा हूं, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया मैं पहले ही बता चुका हूं, और ट्राइंगल का एरिया मैं बता चुका हूं। ये साइड मान लो अपने पास ए है, यहां से यहां तक, ये वाली साइड मान लीजिए x है, यहां से यहां तक, और ये वाली साइड मान लीजिए अपने पास y है। तो मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, सारे लोग जितने भी बच्चे देख रहे हो, आज तक ये चीजें इस टाइप से आपने पढ़ी नहीं होंगी कहीं पर, बस एक बार समझिए। मुझे आप लोग बताइए, ये साइड अगर x है तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होगा बताओ। ये जो ग्रीन ट्राइंगल है इसका बेस तो a है और हाइट इसकी x मान सकते हो, तो इसका जो एरिया होगा क्या वो हाफ इंटू ए इंटू एक्स होगा क्या। और फिर नया पॉइंट बताता हूं मैं, समझते चलो। मुझे आप लोग ये बताइए, ये इधर वाला जो ट्राइंगल है ब्लू वाला, इसका एरिया कितना होगा। तो आप कहोगे सर इसका जो एरिया है वो तो अपने पास हाफ इंटू बी इंटू एक्स होगा। मैं जोड़ रहा हूं, मुझे बताइए इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा। तो आप बोलोगे सर स्क्वायर का जो एरिया तो हमें आता है, आपने शुरुआत ही स्क्वायर के एरिया बताने से की थी, और स्क्वायर का एरिया जो आता है वो अपने पास होता है एक्स स्क्वायर। ये मैं अलग पेन से लिख देता हूँ क्योंकि ये येलो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये अपने पास होता है एक्स स्क्वायर। और मैं आपसे पूछता हूँ ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया क्या होगा। तो आप कहोगे सर एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट हमें पता है, और इसका बेस तो हमें पता है स्क्वायर की साइड एक्स है, लेकिन हाइट अगर यहां तक एक्स है और टोटल हाइट अगर एच थी, टोटल हाइट अगर एच थी तो ऊपर वाला क्या अपने पास एच माइनस एक्स ही बचेगा क्या। तो इसका बेस जो है वो तो अपने पास x है, बेस जो है वो तो अपने पास x है, लेकिन इसका, इस वाले का एरिया, बेस तो अपने पास x है, मुझे बताइए इसकी हाइट जो है वो क्या h माइनस एक्स होगी क्या ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया। तो आप लोग लिखोगे हाफ इंटू एक्स इंटू एच माइनस एक्स, इन सभी को ऐड करोगे तो बराबर ट्राइंगल का एरिया जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर अगर ऐड करते हो तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सभी जगह से आप बोलोगे एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचा a/2, यहां से क्या बचा b/2, यहां से क्या बचा x, और यहां से x तो कॉमन आ ही गया, तो अपने पास बचेगा h/2 माइनस x/2, और बराबर आगे वो तो चल ही रहा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये चीज तो चल ही रही है। देखना ये टोटल x है, x में से x/2 अगर माइनस करोगे आप लोग, x में से x/2 माइनस करोगे तो यहां भी x/2 ही बचना है। इन दोनों का सॉल्यूशन जो होगा, ये अपने पास x है, ये अपने पास a/2 b/2 और अपने पास h/2 अगर पहले लिख लें और इसमें से ये माइनस करोगे तो x/2 ही बचना है, बराबर आगे वो तो चल ही रहा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो चल ही रहा है। आप लोग यहां पर इस चीज को क्या लिख सकते हो मुझे बताओ, अगर 2 कॉमन ले लें तो x/2, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस एक्स प्लस एच, a प्लस बी प्लस एक्स प्लस एच बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो चली रहे, हाफ से हाफ कट गया। तो मुझे बताइए x की जो वैल्यू आ गई, x का जो मान आ गया है, x की जो वैल्यू आ गई है वो क्या अपने पास a प्लस बी प्लस एक्स को क्या लिख सकते हो, ये बेस ही करना भाई, बी मत करना, क्योंकि बी इधर हम लोग किसी चीज को ले चुके हैं, तो ये बार बार इसीलिए मैं बेस इंटू हाइट लिख रहा हूं। तो बताओ a प्लस बी प्लस एक्स को क्या आप लोग बेस लिख सकते हो क्या, टोटल यहां से यहां तक जिसको मैं बार बार बेस लिख रहा हूं, तो क्या ये अपने पास बेस प्लस हाइट होगा, एक्स इंटू बेस प्लस हाइट h बराबर बेस इंटू हाइट। तो एक्स का मान जो होगा वो ये कैसे आ गया, क्या बात आप लोग समझ पाए होगे। पहली बात,
यही चीज अगर मैं ज्योमेट्री में बताऊंगा तो मैं मेंसुरेशन से ज्योमेट्री में मैं आप लोगों को सिमिलरिटी से बता दूंगा। अब यहां पर मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आपका ज्योमेट्री में ही दिमाग चलता रहे एक बार। तो मैंने ये एरिया लेकर प्रूव कर दिया। तरीके अलग अलग होते हैं, बहुत सारे तरीके से हम लोग इस चीज को कर सकते हैं, ये आप लोग याद करना, ठीक है ना। वाई है क्या, वाई इंटू एक्स, ए इंटू एक्स, बी इंटू एक्स, इसको वाई लेना, इसको बी कर लेते हैं, हर जगह मैंने बी लिया है तो इसको बी कर लो, इसको बी कर लेना भाई, हाफ इंटू बी इंटू एक्स, क्योंकि बी लिया है मैंने हर जगह, वाई नहीं लिया है। ए एक्स और बी कर लो, ए प्लस बी प्लस एक्स, मैं वहां पर तो वाई ले चुका गलती से और दिमाग में वही चल रहा था, बी लिया है बी लिया है बी लिया है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा मैंने क्या समझाया। मैं आपको क्या बता रहा हूं फिर से देखना, अभी समझ में नहीं आया, जो बात समझाना चाह रहा था वो नहीं समझ में आई, अभी तो सिर्फ और सिर्फ आपने इस चीज को देखा है, इधर देखना, समझना। मुझे आप लोग ये बताइए, ये एक ट्रायंगल कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, स्केलन हो सकता है। इक्विलेटरल में अलग फॉर्मूला क्या बन जाएगा वो हम लोग सीख लेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अगर इसकी साइड अपने पास, इसकी बेस अगर b है और हाइट अगर h है, बेस अगर b है और हाइट अगर h है, तो मुझे बताइए इस स्क्वायर की जो साइड होगी वो किसके बराबर आएगी। हाँ ना बोलो एक बार, ताकि मैं अगला पॉइंट इसमें समझा सकूं। क्या ये बिल्कुल ठीक है क्या? ये बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट कैसे आया, क्या ये बात आप लोग सही समझ पाए हो क्या? राहुल एक दो दिन में हो जाएगा, 2-3 दिन में, आज मैं फिर बोल देता हूँ, स्क्रीन जो शॉट है अवेलेबल करवा दूंगा मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ राहुल, मैं बता दूंगा आपको, है ना, 1-2 दिन में हो जाएगा, मैंने बोल तो रखा है उनको। इस तरह स्पीड स्लो करूं क्या थोड़ा सा यार, मेंस का बैच है, मुझे इतनी चीजें पढ़ानी है, इतनी चीजें पढ़ानी है, इतनी चीजें पढ़ानी है कि मैं इसी स्पीड से पढ़ाऊंगा तो भी मुझसे मुश्किल से कंप्लीट हो पाएंगी। अगर थोड़ी सी चीजें हो ना, कुछ लोग ये सोच देखो, पहले तो ये पढ़ो, पहले ये पढ़िए, मुझे ये बताओ अब मैं क्या करूंगा कि यहां पर एक और स्क्वायर बनाऊंगा, ध्यान देना धीरे धीरे बोल रहा हूं, यहां पर मैं क्या करूंगा, एक और स्क्वायर बनाऊंगा, उस स्क्वायर में उसका बेस का काम जो करना शुरू करेगा नए ट्रायंगल का, वो तो काम करना कौन शुरू करेगा, अक्स काम करना शुरू करेगा। अब नए ट्रायंगल ऊपर एक और नया ट्रायंगल बन गया, जिसका बेस तो जो होगा वो अपने पास होगा एक्स, और इसकी जो हाइट होगी यहां से यहां तक इस ट्रायंगल की, क्योंकि नीचे वाला टोटल अगर h था, नीचे वाला अगर ये x के बराबर है तो ऊपर वाली हाइट बचेगी h माइनस एक्स। मैं एकदम धीरे धीरे 0.5 की स्पीड पर पढ़ा रहा हूँ, स्पीड अगर 2.75 ऐसे करते हो ना, 0.2 की स्पीड पर पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे बताइए इस ग्रीन वाले की जो साइड होगी अपने पास, ग्रीन वाले की साइड अगर y मानो तो ग्रीन वाले की जो साइड होगी वो होती है बेस इंटू हाइट, लेकिन बेस कितना लोगे आप, कहोगे x, बेस इंटू हाइट, और हाइट कितनी लोगे आप लोग, h माइनस एक्स, इस ट्रायंगल की हाइट जिसमें बनाना है उसी ट्रायंगल की हाइट। तो इस ग्रीन वाले का बेस तो आ गया x और हाइट जो आ गई वो x माइनस करोगे तो h माइनस एक्स, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, x कट गया। लेकिन मुझे आप लोग ये बताओ, अगर मैं आपके लिए सोल्व करना चाहूं ये क्वेश्चन, तो क्या x की जगह आप लोग क्या ये रख सकते हो क्या? मुझे बताइए x की जगह क्या आप लोग, इतने बड़े बड़े कमेंट क्या लिख रहे हो रवि? अरे वाह आपके 42, बढ़िया एकदम ठीक है रवि, इस पर और मैथ्स आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इतने बड़े कमेंट मत लिखो, नहीं तो मैं पढ़ने लग जाता हूं कि क्या लिखा है, और अभी मैं समझाता हूं आपको। x की जगह आप लोग लिख सकते हो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, h x की जगह लिख सकते हो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, और अपॉन नीचे h तो चल ही रहा है, नीचे h तो चल ही रहा है। मुझे आप लोग ये बताइए, सारे लोग समझना, ये h/1 होगा, पलट कर ऊपर जाएगा तो क्या इस h से ये वाला h कट जाएगा क्या? जैसे ही पलट कर ऊपर जाएगा इस h से ये h कट जाएगा, इतनी बात आप लोगों को पता होगी या आप लोग जानते होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस अपॉन बी प्लस h, और आगे से एक h अगर कॉमन ले लें,
एक h अगर कॉमन ले लें तो अपने पास बचेगा 1 माइनस बी अपॉन बी प्लस एच। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सर h तो कट चुका था यहाँ से, तो ये नया h कहाँ से आ गया? नया h कहाँ से आया? नया h आगे से मैंने कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 इंटू बी, h तो कॉमन ले चुका हूँ, इंटू बी ये आ गया। तो इसको अगर मैं सोल्व करना चाहूँ, इधर सोल्व करता हूँ इसको, b इंटू एच अपॉन बी प्लस एच, और आगे वाले का एलसीएम अगर अपने पास b प्लस एच होगा तो ये इधर आएगा, b प्लस एच माइनस बी, ये बन गया। b से b कट गया तो y का जो मान आ गया, h वापस b से b तो कट गया है, तो y का मान कितना आ गया है? b इंटू एच का स्क्वायर अपॉन बी प्लस एच का स्क्वायर। कैसे आया? क्या सारे लोग, अब तो मैंने बहुत स्लो पढ़ाया है, क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या? b इंटू एच अपॉन वाई का जो मान होगा, y की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी b इंटू एच का स्क्वायर अपॉन बी प्लस एच का स्क्वायर। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं सभी बच्चों को? मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास कोई भी ट्रायंगल जिसका बेस और हाइट अगर अपने पास है, बेस भी है और हाइट भी, अगर अपने पास इसकी हाइट h है, तो अगर आप लोग इसके अंदर कोई स्क्वायर बनाते हो तो उसका जो अपने पास साइड जो होती है उस स्क्वायर की, इस स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं s का मतलब स्क्वायर। इसको ब्लैक वाले को बोलेंगे s1, तो इसका फॉर्मूला होगा बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। इसके ऊपर दूसरा अगर आप लोग बनाते हो ब्लू कलर का, तो याद रखना इस ब्लू कलर वाले का, इसको हम लोग s2 बोलेंगे, और ये s2 जो होगा वो अपने पास होगा b इंटू एच का स्क्वायर अपॉन बी प्लस एच का स्क्वायर। ध्यान रखना नीचे होल स्क्वायर आता है और ऊपर सिर्फ h का स्क्वायर ही आता है, ऊपर b का स्क्वायर नहीं आता। मैं क्या बता रहा हूं? मैं आपको ये बता रहा हूं, ये एक और बना दिया मैंने ग्रीन वाला, ये लो। तो इस ग्रीन वाले को अगर मैं s3 बोलूं तो उसकी जो साइड होगी वो होगी b इंटू एच का क्यूब अपॉन बी प्लस एच का क्यूब। इसके ऊपर एक और अगर बना दिया जाए अपने पास, इसके ऊपर एक और बना दिया जाए, मान लो कौन से कलर का बनाए, आप लोग इसी कलर का बना लो जिसका अपने पास ये बाहर वाला ट्रायंगल है। इसको अगर s4 अगर माने हम लोग तो ये क्या होगा? b इंटू एच का क्यूब। अब b इंटू एच की पावर 4, 4 नंबर है तो b प्लस एच की पावर 4। क्या सारे लोग समझ पाए हो? क्या मैंने क्या समझा दिया, क्या है क्या नहीं है, ये याद रखना आपको। पीछे वाला वीडियो एक बार वापस देखना, थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे भाई। आप पहले वाली चीज़ें याद करके आया करो, वीडियो में फ़ायदा ये होता है, वापस भी देख सकते हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ाना हो ना मुझे, तो मैं आराम से आपके पास 15 मिनट बात करूं। अगर मुझे इतना ही बताना हो कि स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर, परिमाप का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, इसके डायगोनल का फॉर्मूला √2 इंटू साइड, और एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ ऑफ डी स्क्वायर। अंदर वाले सर्कल की रेडियस होती है साइड बाई 2, a/2, बाहर वाले सर्कल की रेडियस होती है डायगोनल बाई 2। कुछ लोग इतना ही पढ़ते हैं और वो लोग सोचते हैं कि मेरा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, वो लोग इतना ही पढ़ते हैं और सोचते हैं स्क्वायर कंप्लीट, चलो अगले रेक्टेंगल पर चलो। मुझे बहुत सारी चीज़ें समझानी होती हैं, मुझे बहुत सारा नॉलेज आपको देना होता है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है। तो आप लोग थोड़ा सा उसको वापस भी देखा करो, थोड़ा आप सपोर्ट करो कि थोड़ा सर फास्ट पढ़ाओ, और थोड़ा मैं लेकर चलता हूँ उस चीज़ को, तो मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताते चलूँगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर लिखना अपने कमेंट में, ताकि मैं देख पाऊँ कि क्लास आपको कैसे लगी। बाकी कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना, बाहर नहीं निकलना, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। घर के अंदर ही रहो, अपना ध्यान खुद ही रखो और पढ़ाई करते रहा करो, पढ़ाई करते रहा करो। कम से कम 10 से 15 घंटे के बीच में 12, 13, 14 इतना टाइम आपका निकलना चाहिए डेली। 10 से लेकर 15 के बीच में आपका टाइम निकलना चाहिए। आपको नहीं पता होना चाहिए कब दिन हो रहा है, कब रात हो रही है, कोई मतलब नहीं। आपको सिर्फ क्लास का टाइमिंग पता होना चाहिए। उसके अलावा बढ़िया मन लगाकर पढ़ो और सिलेक्शन लेकर दिखाओ, ताकि हमें भी अच्छा लगे। कम से कम 10 से 15 घंटे के बीच में आप लोग पढ़ा करो, ठीक है ना? ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।